नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अर्थतंत्र में। आपके साथ मैं हूं तनु चतुर्वेदी। अपने इस विशेष सेगमेंट में हम बिजनेस और इकोनॉमिक्स से जुड़ी हर प्रमुख खबर आप तक पहुंचाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था के जगत में हर घट रही छोटी बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अर्थतंत्र। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से अडानी ग्रुप पर लगे घोटाले के आरोप पर ग्रुप की प्रतिक्रिया सामने आई है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों को गलत और बेबुनियादी करार दिया है। अडानी समूह का कहना है कि हिंडनबर्ग के आरोप मुनाफा कमाने की साजिश के तहत लगाए हुए हैं। दरअसल हिंडनबर्ग की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सेबी प्रमुख माधवीपुरी बूच और उनके पति धवल बूच पर कथित अडानी घोटाले के कनेक्शन के आरोप लगे हैं। इन आरोपों पर बूच दंपत्ति ने भी प्रतिक्रिया दी है और हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को बेबुनियादी बताया है। अब अडानी ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी किया है कि हिंडनबर्ग के आरोप पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण है और हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में तथ्यों को जोड़ तोड़ कर पेश किया गया है। हम इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ पोस्ट बजट मीटिंग की, जिनमें उन्होंने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने का आग्रह किया। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को अपने फंडामेंटल ऑपरेशन पर फोकस करने की आवश्यकता है। सरकार और आरबीआई लगातार बैंकों से डिपॉजिट कलेक्शन और पैसे उधार देने के सहित कोर बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहे हैं। डिपॉजिट और लैंडिंग के बीच असंतुलन को मिटाने के लिए वित्त मंत्री ने बैंकों को फंड जुटाने के लिए इनोवेटिव और एक्सट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम लाने की सलाह दी है। आपको बता दें कि मीटिंग को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों को अपने इंटरेस्ट रेट तय करने का अधिकार है क्योंकि डिपॉजिट और लैंडिंग दोनों दरें डीरेगुलेट यानी कि नियंत्रण मुक्त होती हैं। किसी भी सेक्टर में सही कंपनी को चुनना अच्छे निवेश के लिए काफी जरूरी है, मगर एनबीएफसी शेयरों में निवेश के मामले में कंपनी की बैलेंस शीट की क्वालिटी और परसेंटेज जैसी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि एनबीएफसी सेक्टर बाकी सेक्टर की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ेगा क्योंकि ये लोगों को लोन देते हैं और सप्लाई की तुलना में लोन की मांग हमेशा रहती है और आगे भी रहेगी। ऐसे में आज जानकारों की राय के आधार पर हमने एनबीएफसी सेक्टर के उन शेयरों को अलग किया है जो आने वाले समय में 40% से ज्यादा का मुनाफा अपने निवेशकों को दे सकते हैं। पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के शेयर को एक्सपर्ट ने खरीदने की सलाह दी है। साथ ही एक्सपर्ट्स ने इनको 4 अंकों की एवरेज रेटिंग दी है। उनका कहना है कि ये शेयर निवेशकों को 53.5% तक की रिटर्न दे सकता है। एक्सपर्ट ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के शेयर को 4 अंकों की एवरेज रेटिंग दी है। जानकारों का कहना है कि ये स्टॉक निवेशकों को 50.7% तक का मुनाफा दे सकता है। वहीं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के स्टॉक को 6 अंकों की एवरेज रेटिंग मिली है। साथ ही आने वाले 1 साल में 29.9% तक का एक मुनाफे की संभावना जताई गई है। उधर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड शेयर्स को भी होल्ड करने की सलाह एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जा रही है। इसके 4 अंकों की एवरेज रेटिंग है। अमेजॉन वेब सर्विसेज ने हैदराबाद एआईएमएल आधारित सेवाओं के लिए एक नया हाइपर स्केल डेटा सेंटर शुरू करने की योजना बनाई है। हैदराबाद में डेटा सेंटर सुविधाओं और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने में कंपनी बड़ा निवेश की तैयारी में जुटी हुई है। इसका मतलब ये है कि स्किल्ड युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री डॉक्टर श्रीधर बाबू की अध्यक्षता में राज्य के एक प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में पोलो ऑल्टो में AWS
डेटा सेंटर प्लानिंग और डिलीवरी के उपाध्यक्ष केरी पर्सन से मुलाकात की। तेलंगाना में पहले से ही अमेजॉन की मजबूत उपस्थिति है। हैदराबाद में कंपनी की दुनिया में सबसे बड़ी कॉरपोरेट बिल्डिंग है। पिछले साल अमेजॉन ने हैदराबाद में अपना एयर कार्गो नेटवर्क अमेजॉन एयर भी लॉन्च किया था। और फिलहाल के अर्थतंत्र के इस खास सेगमेंट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार।